आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट 2। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक छोटा सा वर्ड है अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इट इज ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन एम्प्लॉयड इन ए एक्टिविटीज विच इज नॉट ए पार्ट एज पर हिज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद में इट इज ए सिचुएशन, इसको दूसरी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ए सिचुएशन इन विच पर्सन फेल्स टू फाइंड ए फुल टाइम जॉब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम ये अपना सुविधा के लिए लिख दिए हैं और आप लोग की सुविधा के लिए भी लिख लिए हैं कि आप लोग ये हम डिक्टेट करते जाएं, आप लोग नोट्स अच्छे से बना लें। ठीक है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो ये लिखा हुआ से डरे नहीं। ठीक ना, हम जो हिंदी में बोल रहे हैं वो आप सुनिए और आपके पास में जो भी सोर्स है, मटेरियल है आपके पास में जो भी, उससे आप जा कर के पढ़िए एक बार। ठीक है ना, तो वहाँ से आपको बहुत सारे ये कॉन्सेप्ट जो है आपका सुनने से क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप लिख भी सकते हैं, आप उस चीज़ को अपने बुक से पढ़ करके, हिंदी माध्यम में जो भी आपका नोट्स है, बुक्स है, जो भी, उससे आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब नहीं ले पाता है। मान लीजिए बहुत आदमी क्वालिफाइड है, ठीक है, उसके बाद में कंपनी में या फिर कहीं भी जगह पे वो अच्छे जगह पे जा सकता था, लेकिन वो नौकरी कर रहा है क्या चीज़ का? क्लर्क का। तो जो उसका एक्सपीरियंस है, जो इसमें एबिलिटी है, उस हिसाब से वो ले नहीं पा रहा है जॉब। तो उस ये सिचुएशन क्या कहलाता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है ये भी पार्ट है वर्क फोर्स का। ठीक है, कल का टॉपिक में जो था हमारा, डिस्कस किए थे हम लोग, उसमें वर्क फोर्स और लेबर फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे ना। लेबर फोर्स वो जो 15 साल से ये 60 साल तक जो काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसमें वर्क फोर्स में क्या होता है? जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्चुअल में कहलाएगा। इट इज ऑल्सो सिचुएशन इन विच पर्सन फेल्स टू फाइंड ए फुल टाइम जॉब। तो कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक, चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेट देखते हैं यहाँ पे। डिस्ग्रेस और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। इट इज ए सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन एन एक्टिविटी देन यूजुअल। मतलब जहाँ पे कम लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा लोग जा करके एम्प्लॉयड हो गए। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट, ये देखिए एक नया वर्ड आ रहा है यहाँ पे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सच वर्कर इज जीरो। इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है जैसे खेती हो रहा है, तो खेती हो रहा है तो एक खेत में लोग गए, तो वहाँ पे क्या चाहते हैं कि फसल जल्दी जल्दी कट जाए। तो जल्दी जल्दी फसल को काटने के लिए, जल्दी अपना काम का निपटारा करने के लिए क्या करते हैं कि घर में जितने आदमी हैं सभी कोई चल गए। लेकिन सभी कोई चल जाने से मान लीजिए वहाँ पर ज़रूरत था 5 आदमी से भी काम हो जाता, 2 आदमी से भी काम हो जाता, चल गए हैं 15 आदमी। तो क्या एक्स्ट्रा आदमी जाने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया? नहीं, प्रोडक्शन तो उतना ही है जितना था। तो प्रोडक्शन जब नहीं बढ़ा तो उसी प्रोडक्शन को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, लेबर को इंक्रीज होने से कोई प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज नहीं हुआ, तो फिर ये कहलाता है क्या? ये सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या रह जाएगा? जीरो हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली ये देखने को मिलता है हमको। तो ये जो है हमारा जो है ये टाइप, ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये कौन से कंट्री में ज़्यादा देखने को मिलता है? डेवलप कंट्री में, या अंडर डेवलप कंट्री में, या डेवलपिंग कंट्री में? ये चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले भी। डेवलप कंट्री क्या है, अंडर डेवलपिंग कंट्री क्या है, डेवलप कंट्री क्या है। तो अगर नहीं आप देखें तो पहले का वीडियो जा करके देखिए। इसीलिए पहले हम लोग क्या किए थे कि सारा बेस को कंप्लीट करवाए थे, ठीक ना, ताकि आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे चल करके लेवल धीरे धीरे टफ होता चला जाएगा। ठीक है तो ये देखिए, ये होता है डेवलपिंग कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री। दूसरा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक्चुअल में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट में भी ये चीज़ है मेंशन, ठीक ना। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट टर्म आया था इसलिए मेंशन कर दिए थे। तो ये क्या है? सेम है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का जो हम लोग डेफिनेशन देखे थे उसमें क्या था? कीवर्ड 3 हमको मिला था, एबल, विलिंग और प्रिविलेज्ड। ठीक है, तो वो हम देखे थे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा तो जाकर के। तो ओपन एम्प्लॉयमेंट सेम एज अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद में हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज कॉज ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफिशेंसी ऑफ एन इकोनॉमी। अब स्ट्रक्चर डिफिशेंसी क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, मतलब
पूंजी का कमी। जब मेरे पास में पूंजी का कमी होगा, स्कार्सिटी होगा कैपिटल का, तो हम क्या करेंगे, अपना बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे। उसके बाद में फिर दूसरा कारण और क्या हो सकता है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, तब पर भी हम क्या करेंगे, अपना लेबर फोर्स को हम बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ क्या करता है, हमारा कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट करता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है हमारे पास में ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, ये कितना, तीसरा नंबर का अनएम्प्लॉयमेंट है। तो तीसरा नंबर का ये कौन से कंट्री में होता है, तो ये हमको देखने को मिलता है स्ट्रक्चरल कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में। मेंशन करते जाना है सब, डेवलपिंग कंट्री में मिलता है देखने को। उसके बाद में चौथा हमारा आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन। ठीक है, ये तो बहुत बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं आप लोग इकोनॉमिक्स में, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कभी ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये किस में है, डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लागू हो, क्योंकि मान लीजिए कि एक सीजन में जो भी फसल है वो हार्वेस्ट हो चुका है, हार्वेस्ट होने के बाद में फिर क्या होता है कि लोग हैं जो लेबर हैं जो कहीं मूव कर जाते हैं, उनको कहीं जॉब नहीं मिलता, वो बैठे हुए हैं, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन व्हाट अबाउट आइसक्रीम बेचने वाला जो है, वो अगर आइसक्रीम बेच रहा है तो 2 महीने 3 महीने अपना आइसक्रीम बेचा, उसके बाद में फिर क्या है, उसको वही उसका जॉब था, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वो अगर दूसरा जॉब नहीं मिल रहा है तब तक वो अपना बैठा रहेगा, तो डेट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद में आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कॉज ड्यू टू बिजनेस साइकिल। ये क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। आप मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर सीजन से रिलेटेड जो काम करते हैं, आइसक्रीम जैसे सेलर हो गया, उसके बाद में फिर आप कुछ भी अपना लिख सकते हैं सीजन के हिसाब से, जो भी है अपना देख करके लिख लेना उसके बाद में आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, कॉज ड्यू टू बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस साइकिल में कोई भी फेल्यूर के कारण से ये आपका ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। अब देखिए बिजनेस साइकिल में क्या फेल्यूर का कारण होता है, इट एग्जिस्ट ड्यू टू रिसेशन और डिप्रेशन। ये 2 वर्ड को ध्यान में रखना है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, ये अलग से टॉपिक होगा जो कि हम लोग आगे कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, कैनियन अनएम्प्लॉयमेंट, जेम केन्स। ठीक है, इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था वो यूएसए में, तो ये यूएसए में आया था। उसके बाद में फिर क्या हुआ था कि यहाँ पे वो किस कारण से आया था, लोग उसको क्या कर मतलब कि ये फाइंड करने में लगे हुए थे। तो ये केन्स जो बोले कि जो चीज़ हमारा माइक्रो लेवल पे होता है वो ज़रूरी नहीं है कि मैक्रो लेवल पे भी वो चीज़ एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर कुछ और हो, उसके हिसाब से वो कोई और चीज़ एप्लीकेबल हो। तो ये चीज़ मतलब कि बोले कि माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। और जो ऑर्गेनाइजेशन पे कोई चीज़ लागू होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे कंट्री पे वो चीज़ लागू हो जाए। तो ये चीज़ को मतलब कि मैक्रो में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा था केन्स का, तो जेम केन्स। और यहाँ पे जो ये आया था, रिसेशन आया था, वो एग्रीगेट डिमांड की वजह से आया था। अब एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कोई भी चीज़ का एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो जाता है तो वहाँ पे पूरा साइकिल का फ्लो बिगड़ जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये मार्कर है हमारे पास में और ये मार्कर का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर ये मार्कर का डिमांड घट गया, डिमांड है ही नहीं, तो फिर हमारा क्या होगा, जब डिमांड नहीं रहेगा तो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और जब हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम अपना लेबर को बैठा करके पैसा नहीं देंगे, उसको हम वहाँ से हटा देंगे तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा तो जब दूसरे लेबर रहेंगे वो क्या करेंगे, सेविंग करने लगेंगे, और जब हमारे सब लोग सेविंग करने लगेंगे तो फिर ये जो भी इसका छोटा मोटा डिमांड रहा था वो डिमांड और क्या होगा, और डिक्रीज कर जाएगा। तो फिर और जब डिमांड डिक्रीज कर जाएगा तो फिर जा कर के हमारे पास में क्या होगा, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम खत्म होने ये चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, हर लोग पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो फिर केन्स इस चीज़ को वहाँ से निकाले, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये करके, ये चीज़ आगे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे वो चीज़ को। अभी केवल अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा मेन कोर टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद में फिर आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
अब टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए हमको एक गड्ढा खोदना है, वहाँ पे हमको 50 लेबर की ज़रूरत पड़ा और 5 घंटा हमको समय लग रहा है। तो अब क्या हुआ कि लोग वहाँ से क्या हुआ, दूसरे तरीका ये होता है कि एक जेसीबी लेकर आए और 1 घंटे में खोद दिए और 2 लेबर लगा, बस 4 लेबर लगा, चला गया। अब हमको 50 के जगह पे 4 लगा तो 46 क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड। तो किस वजह से अनएम्प्लॉयड हुए, तो लेबर इंटेंसिव के वजह से, ये कैपिटल इंटेंसिव के वजह से हुए। तो उसमें ये मशीन का ऑटोमेशन होना वो भी एक कारण हो जाता है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट का ये। अब नया कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें कि लेबर का उसमें हमको ज़रूरत नहीं पड़े, वो मशीन परचेज कर ले और वहाँ पे, अब जैसे बहुत सारा जगह देखने को मिलता है, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो अपना दवा बना रही है, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा ऑटोमेटिक मशीन है, प्लांट है ऑटोमेटिक, जहाँ हज़ारों लेबर चाहिए था वहाँ पे मतलब 200-300 लेबर में काम हमारा हो जा रहा है। तो ये अब बाकी का अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है उस कारण से ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। अब देखिए हमारे पास में है, अब ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कौन से कंट्री में होगा, तो ये हमारा हो जाएगा, मैक्सिमम देखने को मिलता है डेवलप्ड कंट्री में। ठीक है, केनियन ये वाला भी आप डेवलप में लिख दीजिएगा, छूट गया था, डेवलप्ड कंट्री। अब देखिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ए टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ लेबर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अभी हम कोई कंपनी एक्स में जॉब कर रहे हैं और वो जॉब से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं और हम जाना चाहते हैं कंपनी वाई में। तो कंपनी एक्स में हम रिजाइन कर दिया, 2 महीने के बाद में हम वाई में गए, तो वो 2 महीने के लिए जो हम पैसा नहीं अर्न किए वो अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पे हम शिफ्ट कर रहे थे, उस दौरान जो भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। 8 नंबर, और ये अनएम्प्लॉयमेंट हमारा देखने को मिलता है मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्री में। ओके, अब देखिए उसके बाद में हमारा आता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट नाम से ही सिंपल लग रहा है, इट इज ए सिचुएशन इन विच एजुकेटेड पर्सन नॉट गॉट जॉब। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई आदमी बीटेक करके जॉब नहीं मिल पा रहा है उसको, उसके बाद में एमटेक करके जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को बोलेंगे एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप बताइए कि यहाँ पे कोई आपको दिक्कत हो रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब हम जो भी चीज़ हम बोले हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक कीवर्ड है, आप इसको सुन रहे हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक से जो भी है पढ़ना, वहाँ से आप देखिए, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी पॉइंट नया मिल रहा है, नया लग रहा है, वो आप वहाँ पे मेंशन करते चले जाइए। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोग देखें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये भी हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्री में। ठीक है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब मान लीजिए अमेरिका में कोई आदमी अनएम्प्लॉयड है, मान लीजिए अमेरिका में 500 आदमी अनएम्प्लॉयड है, तो डेवलप, जाहिर सी बात है कि वो कंट्री डेवलप है तो वहाँ के लोग एजुकेटेड है। अब केनिया में मान लीजिए आदमी 500 अनएम्प्लॉयड है, तो वहाँ पे क्या होगा, एजुकेशन का कमी है वहाँ पे, वो कंट्री डेवलप कंट्री नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा ये तो ये मैक्सिमम इसीलिए देखा जाता है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो डेवलप कंट्री में ज़्यादा रहता है। तो केनिया क्या है, अंडर डेवलप कंट्री है, केनिया का एग्जांपल ऐसे ही दे रहे हैं, लेकिन ये एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैक्सिमम आपको देखा गया है वो आपका डेवलप कंट्री में इसको देखा गया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा डेवलपिंग कंट्री इंडिया है उसमें कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा रहता है, ये रहता है आपका 3 नंबर स्ट्रक्चरल, और ये 2 अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग मेंशन कर लिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या, अभी हम इसको हटाने जा रहे हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको, जिसको भी ये अपना ये नोट्स बनाना है आप लोग इसको बना लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब तो हम अनएम्प्लॉयमेंट देख लिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट देख लिए, अब हम लोग नया चीज़ देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट।